हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, हम लोग नागपुरी पाठ्यक्रम में जो जेएसएससी सीजीएल के लिए है उसमें लोक कथा कर रहे हैं, जिसमें अगला कड़ी आता है कमल और केतकी का। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं कमल केतकी जो कहानी है थोड़ी लंबी है, इसलिए थोड़ा वीडियो का जो ड्यूरेशन है लंबा जाएगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखिए, बहुत मजा आने वाला कहानी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हंसुआ ऐसा सोच कि टेकुआ ऐसा टेढ़ा। हंसुआ ऐसा सोच कि टेकुआ ऐसा टेढ़ा। एक व्यंग कस रहा है कि हंसुआ हालांकि टेढ़ा होता है लेकिन उसको इसमें सीधा दिखाया गया है, और टेकुआ ऐसा टेढ़ा, टेकुआ होगा सीधा लेकिन उसको टेढ़ा। खर्च जानू अड़ई तो कमई जानू डेढ़ा। खर्च क्या होता है? अड़ई होता है, मतलब आधा होता है, और कमाई जो होता है, खर्चा जो होता है ज़्यादा होता है, और कमाई जो होता है वो डेढ़ा होता है, मतलब आधा होता है। छौर छौर फिरे पेटू तो खोर खोर टेटू, मतलब जो पेटू होता है, जो खाने वाला आदमी होता है, वो यहाँ वहाँ फिरते रहता है। ठीक है। गप करे ठन ठन गपी बैठ रहे निकट्टू। जो गप करने वाला रहता है वो ठन ठन गपी करता है, मतलब जहाँ मिलता है वहाँ गप करते ही रहता है। और जो निकट्टू होता है, जो बिना काम का आदमी रहता है, वो बैठते फिरता है। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसन छहर छवि नामक एक नगर रहे, जहां भुवन भर नामक राजा राइज करत रहे। एक क्या कह रहा है कि एक छहर छवि नामक राज्य था, जहां पे भुवन भर नामक राजा राज करता था। भुवन भर कर विद्याधर नामक दीवान रहे, उसके दीवान का नाम था विद्याधर, जेकर मदद से वो दिग्विजय पाए रहे और धन जस कमाए रहे। उसी के मदद से वो क्या किया था? दिग्विजय पाया था। ठीक है। जस नाम कमाया था, धन भी कमाया था, नाम भी कमाया था। ठीक है। भुवन भर कर बिया चामुंडा नामक राजकुमारी से हो रहे। जो भुवन भर राजा था उसका पहला, देखिए इसका 3 ब्याह हुआ था, अभी आगे पता चलेगा। तो पहला जो शादी हुआ इसका चामुंडा से, पहला राजकुमारी का नाम चामुंडा। थोड़े बच्चर राजा चामुंडा से सुखे रहलक। ठीक है। थोड़ा दिन तो उसके साथ सुख में रहा, मगर जब उकर कोरा नहीं भरलक तो वो चंडी नामक दूसर राजकुमारी से ब्याह करलक। लेकिन उससे कोई बच्चा उसको नहीं होता है, तो वो दूसरा शादी करता है चंडी से। ठीक है। उकर से कतना बछर बीतलक तेव राजा कोनो छुआ कर मुंह नहीं देखलक, तो गौरी नामक राजकुमारी के ब्याह करलक। जो दूसरी पत्नी थी उसकी चंडी, उससे भी कोई बच्चा नहीं हुआ। ठीक है। तो वो तीसरा भी शादी करता है, जिसका नाम रहता है गौरी। गौरी जवान रहे, सुंदरी रहे, और उकर सिलो स्वभाव नगद रहे। जो तीसरी उसकी पत्नी थी गौरी, उसका जो व्यवहार था बड़ा अच्छा था, वो जवान थी, सुंदर थी। ठीक है। और उसका जो स्वभाव भी था वो बहुत अच्छा था। से राजा रीझ के लग और उके बड़की और मंझली रानी ले पूरे प्यार करे लागलक। तो मतलब उसका व्यवहार को देखकर राजा उससे मोहित हो गया और बड़की और मंझली से भी ज्यादा प्यार करने लगा। मगर अभागा राजा लायक ओहे कोनो छुआ के नी जन्म देलक। मगर राजा का देखिए दुर्भाग्य, उससे भी कोई बच्चा नहीं हुआ। से राजा मन मार के उदास निराश हो गलक और मने मन कहे लागलक, मर रे हम 3 रानी राख ली, मगर एको छुआ कर मुंह देखे नहीं पार ली। अब राजा अपने आप पे पछता रहा है कि देखो ना, 3 शादी कर चुके हैं लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ किसी से अब क्या करब। अब वो सोच रहा कि क्या करूं, इतना बड़का राज्य के छोड़ रखब। अब सोच रहा कि इतना बड़ा राज्य है, मैं किसको दे रखूंगा। हमर धन जस जन जस सब छुछा भेलक और जीवनो अकारत होलक। वो कह रहा कि मेरा नाम धन जस जो है वो बेकार हो गया। ठीक है। और जीवन भी बेकार हो गया, ये कह रहा है। से राजा भुवन भर बहुत चिंता और दुख में रहत रहे। इसी कारण जो भुवन भर राजा था वो बहुत दुख में रहता था। एक दिन महल में कने ले एक साधु पहुंच गया। ठीक है। कहां से एक साधु आता है उसके महल में। राजा और रानी हार मन उकर से भेंट कर लाए, निकल और उके गोड़ लाग लाए। राजा रानी सब उसे भेंट किया और उसको प्रणाम किया। साधु उमन के आशीष दिलाए और कहलक, निके रहो और जुग जुग जियो। साधु उसको क्या करता है? आशीष देता है, आशीर्वाद देता है और बोलता है सुखी रहो और जीते जीत रहो। राजा जवाब दिलक, जोगीराज राउर हमरे के निके रहे और जुग जुग जिए कर आशीष दे थी। राजा बोल रहा है कि जोगी जी आप हमको सुख से रहने का आशीष दे रहे हैं, हमरे सुख आई मगर जुग जुग जिए कर का मोल। कह रहा है कि हम तो सुख में हैं लेकिन जुग जुग जीने का कोई मतलब नहीं है। हमार गढ़ महल अनधन जस प्रताप सब ब्यारत, गोटा दुनिया हमर लाए सुना और 10 दिशा अंधार, काहे कि हमर एको ठो छुआ नहीं। देखिए राजा क्या बोल रहा है कि ठीक है, अब मेरा जो जुग जुग जीने बोल रहे हैं, जुग जुग जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो गढ़ महल है, धन है, जो नाम है, इसका क्या मतलब, जब क्योंकि मेरा तो 10 दिशा अंधार है, क्योंकि मेरा कोई भी बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है। इसने पूछेगा कितना दिशा अंधार की बात कही गई है, तो 10 दिशा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, जोगीराज के राजा रानी मन ऊपर सोग लागलक। जोगीराज सोचने लगा राजा रानी पर, मतलब उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ सही बात बोल रहा है। वो एक गोड़ पटकलक, चुटकी बजालक, मंत्र बोललक और चिमटा हार के चटकालक, तो एक अंबा फर भूमि में गिरलक। साधु क्या किया? अपना पैर को पटका, एक चुटकी बजाया, मंत्र बोला और जो चिमटा था उसके पास तो उससे चटकाया, और जैसे चटकाया तो उसका एक अंबा फल, मतलब आम का जो फल है वो जमीन में गिर जाता है।
ऊ अम्बा के बीच के राजा के देलक और कहलक ई अम्बा के तीनों रानी बांट के खाबक। जैसे वो आम प्रकट हुआ तो आम को राजा को दिया और बोला तीनों रानी को खाने बोलना, ठीक है। राजा रानी मन बड़ खुश भेल और जोगी कर खूब मान मर्याद कर लें और दान दक्षिणा दे लें। राजा रानी खूब खुश हुआ, ठीक है, और उस जो साधु था उसका खूब आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा भी दिया। जोगी चल गेलक तो राजा अम्बा ठो के रानी मन के बांट खा देलक। अब जोगी चल गया तो राजा रानी सबको दिया आम को, बोला कि बांट के खा लेना। बड़की रानी झोंकलक और सैतीन हार मन के कहलक एखन इके जोगा के राख देबू, पाछे हमार तीनों के बांट खाबक। कौन लिया याद रखिएगा, बड़की रानी उस जो आम थी उसको राजा से लिया, ठीक है, और बोली कि अभी इसको रख देती हूँ, बाद में इसको तीनों जन बांट के खा लूंगी। राजा छोटकी के अधिक प्यार करत रहे से बड़की और मंझली हिंगा से जरत रहे और उके बहुत सातो रहे। जो राजा था वो छोटकी को ज्यादा प्यार करता था, इसलिए जो बड़की और मंझली थी ना वो बहुत हिंगा करती थी, बहुत जलती थी उससे और बहुत उसको परेशान करती थी। अपने मन तो बैठल रहत रहे और छोटकी के ई कर ऊ कर कई के काम फरमाए देवत रहे। मतलब दोनों जो है बड़की और मंझली जो है रानी वो तो अपने बैठी हुई रहती थी, लेकिन जो छोटकी उसको बहुत सारा काम देती थी, बोलती थी ये करो वो करो ऐसे, ठीक है। मगर बेचारी निक कुटमुटात रहे और उमनक अरहाल 100 बात पूरा करत रहे। मगर वो बेचारी क्या करती थी, मैं नहीं गुस्साती थी, लेकिन 100 बात काम को करती थी, ठीक है, जो बोलती थी लोग से। उमन छोटकी के एक काम अरहा दिलाए और हिने उमन अम्बा के 2 जन छोल खा लें, छोटकी लाए एको चनावो नहीं रख लें। अब वो लोग क्या किए, वो लोग छोटकी को एक काम दे दी और जैसे वो काम करने गई बड़की और मंझली वो जो आम मिला था साधु के द्वारा उसको छील ली और दोनों जन बड़की और मंझली खा गए, छोटकी को कुछ भी नहीं दी। पाछे छोटकी आलक तो उमन बहना कर के कहला हाय रे तो के तो हमरे एकदमे भुला गेली। जब छोटी बात में आई छोटकी रानी तो यानी जो गौरी है वो आई तो उसको क्या बोलती है दोनों, कह रहे हम तुमको ध्यान से उतर गया, भुला गए। अम्बा के तो हमरे खाए देली, बोल रही अम्बा का तो हम लोग खा गए आम को। अच्छा दोसर धाव जोगी आवी और अम्बा दई हल तो के अकेले खाबे। अब क्या बोल रहा है कि अच्छा दूसरा बार जब जोगी आएगा ना और आम देगा ना तो तुम अकेले खा जाना, ठीक है। छोटकी कहलक बेस करला तब, मगर वो अम्बा का चौकार अंगूठी तो कहूँ हो ही न। छोटकी पूछी आप लोग ठीक किए खा गए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मगर उस आम का चोका मतलब जो छिलका है और जो आंठू है, ठीक है, उसका जो बीजा है वो कहीं तो होगा। उमन कहला ओ जोन उठिन बाढ़ फेंकी, मगर उके अब क्या करबे। वो लोग बोल रहे देखो ना वहां पे रखा हुआ है, फेंक दिए हैं बाढ़ के मतलब झाड़ू करके, लेकिन उसको क्या करोगे तुम, नहीं हमरे बड़ भूल कर ली, भला एकला खा देली। फिर वो लोग पछतावा दिखा रही है, बस दिखावा कि अरे बड़ी भूल हो गया, तुमको नहीं दिए, एकले खा गए हम लोग। छोटकी कोनो निकालक चोका और आंठू के उठालक, आंठू के तो चुसलक मगर चोका के पीस के और पानी में गोर के पी देलक। थोड़े दिन पाछे छोटकी में तो भारी गतर होए कर चीन दिसे लागलक, मगर बड़की और मंझली में भारी गतरे होए कर कोनो लक्षण नहीं दिसा था। अब वो जो आम था उसका चोका यानी जो छिलका था और आंठू था, आंठू को तो वो चूसी मतलब मुंह में लगा के उसको जितना था बचा हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको चूस ली, लेकिन जो जिसका छिलका था उसको पीस के बढ़िया से पी गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बड़की और मंझली को तो गर्भवती नहीं हुई, लेकिन जो छोटकी थी वो उसका पेट दिखने मतलब गर्भवती हो गई। से उमन खूब खदराए खोबराए हो के कि मुड़कट्टा जोगी नहीं बताला कि आंबा कर चोकला और आंठू में जून गुना है चना में नहीं। सो अब वो जो बड़की और मंझली थी वो एकदम गुस्सा करने लगी कि वो जो जोगी है मुड़कट्टा जोगी, मतलब उसको गुस्सा में बोल रही है मुड़कट्टा। याद रखिएगा मुड़कट्टा किसको बोला गया है, जोगी किसके द्वारा, वो बड़की और मंझली रानी के द्वारा। तो याद रखिएगा मुड़कट्टा जोगी के को लोग दोष दे रही है कि बताया नहीं कि जो आम है, आम का गुद्दा जो होता है ना उसमें नहीं है गुण, वो तो गुण था जो उसका आंठू है और जो उसका जो मतलब छिलका था उसमें गुण है, ये तो बताया ही नहीं। हमरे कहा जाने के लिए कि ऐसा बात हुई, वो लोग सोच रहे कि ऐसा बात होगा, सो हम लोग नहीं जाने, नहीं तो हमरे है जो चोका मन के पीस के पी रहती, आंठू चाटती और चना मन के वो छोड़िया के देती। से वो लोग बोल रही है कैसा हमको पता रहता तो हम लोग ही ना उसका जो छिलका था उसको पीस के पी जाते, आंठू को चूसते और जो उसका जो गुद्दा था उसको हम लोग छोटी को यानी छोटकी रानी को देते यानी गौरी को देते। से उमन छोटकी के पहले से पूरे सताए लागल, अब उसको और सताने लगा छोटकी को, ठीक है। ओके भारी भारी काम अढ़ाए सुस्ताए कर तइनको फुर्सत नहीं देवाए और बात बात में खकटे गरियाए, ठीक है। अब जो बड़की रानी जब इस गर्भवती हो गई ना और लोग को गुस्सा चढ़ने लगा, ठीक है, और उन लोग को और परेशान छोटकी रानी करने लगा, बात बात पे इसको गाली देने लगा, ठीक है। तो एक बेचारी चुपचाप सब सहत रहे, फिर भी वो चुपचाप सहने लगी। ऐसा होते होते 9 महीना बीत गया और छोटकी कर छूटा हो एक दिन अलग। ऐसा करते करते 9 महीना बीत गया, अब उसका गर्भवती था, अब डिलीवरी का दिन आ गया। एक दिन एक बिहाने राजा शिकार खेले लाए बन जाए सप्रलाए और सेना पैथार से घोड़ा ऊपर फलगबे कर लाए कि के कूद के आके बतालें कि छोटकी के अपन दुख शुरू हुई है और वो प्रसूति घर में पहुंचाल जाए है।
जैसे अब राजा क्या था, प्लान बना कि चलो हम लोग शिकार खेलने जाएंगे, ठीक है, अपना जो भी सेना था उसके साथ में। और जैसे वो घोड़ा में चढ़ा ही, जैसे कूद के एक आदमी आता और बोलता कि देखिए ना छोटकी का जो डिलीवरी का जो दर्द है वो शुरू हो गया है, ठीक है, उसको प्रसूति घर में, जो प्रसूति घर होता है उसमें पहुंचाया गया है। राजा का लग एह रे ऐसा बात है। राजा सोचा अच्छा ऐसा बात है, और हमरे का शिकार लाए निकल चुकी। अब राजा बोल रहा कि हम तो शिकार के लिए निकल चुके हैं, अब हम संगी सखा मन के क्या तक घुरा दो। अब वो सोच रहा कि भाई अब जिसको हम लेके चल जा रहे साथ में संगी सखा सबको, दोस्त यार को, उसको कैसे घुरा दूं। से जाके बड़की और मंझली रानी मन के कही देबा कि उन छोटकी कर बेस सेवा जतन करो, और बेटा छुआ जे होई होल सोना का घंटा बजुआबे, और बेटी छुआ होई होल रूपा का घंटा बजुआबे। अब वो कह रहा है कि जाओ बड़की और मंझली को खबर दे देना, हम तो जा रहे शिकार खेलने, उमन छोटकी का बढ़िया से सेवा जतन करेगा, मतलब बढ़िया से उसको देखेगा, ठीक है। और अगर बेटा छुआ होगा ना, बेटा अगर होगा तो सोना का घंटा बजवाएगा, और बेटी होगा तो रूपा का घंटा, रूपा मतलब चांदी होता है, ठीक है। घंटा सुनत कि हम घुर आवब, जैसे घंटा सुनेंगे ना हम वापस आ जाएंगे। राजा शिकार खेले चल गेलक, हिने छोटकी कर दुख बांटते गेलक। राजा क्या किया, शिकार खेलने चला गया, हिने छोटकी कर दुख जो है बढ़ते जा रहा है। राजा कर हुकुम सुन के बड़की और मंझली उके देखे आल और कहलाएं, ए रे तो के अल्पट देबे होल पूरे कष्ट नहीं सहबे। अब क्या बोल रहा है, राजा का हुकुम सुन के जो तो भाई बड़की और मंझली को आना ही था तो आ गई, लेकिन जब आई तो देख रहा है, मतलब उसको छोटकी को बोल रही है अरे अल्पट देबे होले पूरे कष्ट नहीं सहबे, मतलब बोल रही है तुम उलट जाओ तो जो कष्ट है कम होगा, ठीक है। से उमन उके अल्पट बांध दिलाएं। अब बताओ उसको उलट के, मतलब कह सकते अल्पट मतलब उल्टा के, जैसे होता है ना डिलीवरी नॉर्मल पोजीशन में होता है, लेकिन वो लोग को हिजंगा था इसलिए उसको उल्टा के बांध दिया, ठीक है। लो तले को सुंदर सुंदर नवा छुआ जन्माला, एक बेटा छुआ और एक बेटी छुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुंदर सुंदर उसका 2 बच्चा हुआ, एक बेटा और एक बेटी। वो तो छुआ जन्माए पाछू बेहोश हो जा रहा है, जैसे बच्चा का डिलीवरी होता है वो बेहोश हो जाती है। से दुइयो रानी छुआ मन के चोराए के कुम्हार कर गाढ़ा में फेंक दिलाएं, और एक ठुटकी बढ़नी और निंजल लुआठी के लाइन के आगे रख दिलाएं। से क्या किया, दो जो मंझली बड़की थी उसका बच्चा बेटा बेटी था उसको चोरी कर लिया, और कुम्हार था, ठीक है, उसका गड्ढा था वहां लेके फेंक दिया। और क्या किया, एक ठुटकी बढ़नी, एक जो ठुटकी बढ़नी था और एक निंजल लुआठी उसको ला के रख दिया, ठीक है। जब छोटकी कर होश घूरे लागलक तो उमन अल्पट के छोड़ देलक। जैसे अब छोटकी रानी का जैसे होश घूर रहा ना, तो उसको उलट के जो बांध दिया था उसको खोल दिया, ठीक है। होश घूरते घूरते छोटकी कहे दीदी दीदी मोर छुआ मन कहाँ है। अब होश ऐसे घुरा उसको तो वो पूछने लगा अपना ये से कि दीदी दीदी हमारा छुआ मन कहाँ है, मैं उमन के देखे खोजत हूँ। अब वो बोल रही कि हमको देखना है उसको, कहाँ है मेरा बच्चा सब। दुइयो सैती निठुर हो के और हंस के उके ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी सामने दिखाए दल और कहें देख रहे बहिन अपन छुआ मन के देख। दुइयो सैती निठुर, देखो ना कितना वो लोग निठुर था कि वो लोग ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी को उसके सामने रख दिया और हंसने लगा कि देखो यही तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हें का छुआ मन के जन्माइश, और टोंट भी मारने लगा कि देखो क्या तुम पैदा की है। बेचारी छोटकी रानी कांदे बिलखे लागलक। अब वो बच्ची छोटकी जो है एकदम रोने लगी, ठीक है। उन्हें सैतीन हार मन नौकर चाकर मन के हुक्म दिला कि महल और नगर में पीतर और कांसा कर जितना बासन बर्तन मिली सब के बजावा। अब देखो क्या किया, जो सैतीन हार था बड़की और मंझली, वो लोग क्या किया, नौकर चाकर को हुक्म दिया, मतलब आदेश दिया कि महल और नगर में पीतल और कांसा का जो जितना बासन बर्तन है, मतलब जितना भी क्या कहते हैं बर्तन वगैरह है ना, सबको बजाओ, ठीक है। से नगर भर कर बासन बर्तन ढंढनाए लागलक और दूर दूर तक सुनालक। राजा सुनलक और सोचे लागलक ई का भेलक, ठीक है। अब सब बजने लगा, ठंठनाए लागलक, ठंठनाए लगना लगा, ठीक है। राजा सुना तो सोचने लगा कि क्या हुआ, गोटा नगर में आग कोनो तो नहीं लागलक। वो सोचने लगा कि कहीं नगर में आग तो नहीं लग गया। वो घोड़ा दौड़ाते आलक तो देखा था कि आदमी उकर बट ताइक ताइक के मुस्कत हैं। जैसे घोड़ा दौड़ाते महल में घुमा तो देख रहा कि सब आदमी जो है उसको देख देख के हंस रहा है, मुस्क रहा है। वही कर मतलब नहीं समझलक और सोजे प्रसूति घर ठिन जाके चामुंडा और चंडी के देखत कि पूछलक बेटा है कि बेटी। वो सीधे कहाँ चल गया, जहाँ पे जो मतलब उसको रखा गया था छोटकी रानी को, गौरी को, वहां गया और सीधा बड़की रानी जो चामुंडा और जो छोटकी थी मंझली थी चंडी, उसको देख के पूछता है कि क्या है, बेटा की बेटी है। दुइयो रानी के भीतरे लैज के वो ठुटकी बढ़नी और लुआठी देखा के कहला देखू महाराज आंख भर के देख लो कि राउर प्यारी छोटकी रानी रौरे के का लाई के जन्मा है। अब उसको ना जो राजा था उसको प्रसूति घर ले गया, ठीक है, और उसको ठुटकी बढ़नी और लुआठी को दिखाया, खोरल लुआठी को, और बोलता देखा देखिए महाराज अपना रानी को प्यार देख लीजिए तो आपकी प्यारी रानी क्या पैदा की है। राजा की सब देख सुन के बड़ा कोप चढ़लक, बहुत गुस्सा चढ़ा राजा को, और वो छोटकी रानी के लथिया के कहलक और उसको पैर से लथियाने लगा, ठीक है। ये अभागिन मोर जग हंसवा करलक। अब वो बोल रहा कि ये जो अभागिन है
पूरा जग में मेरा हंसी करवा दी, मैं इके अब देखे तक नीचा होना। अब राजा बोल रहा मैं इसको देखना तक नहीं चाहता हूँ। तले को नौकर मन के फरमालक कि महल निकला के नगर कर बाहर कहूँ फेंका दो। तब नौकर जो होता है उसको आदेश देता है इसको महल से निकाल के कहीं फेंक दो। नौकर मनु के नगर ले बाहर एक पोरा मचान रहे तहाँ पहुंचा दिलाए। नौकर मनु को कहा बाहर नगर से बाहर में एक पोरा होता है ना पुआल, उसका पुआल जहाँ जमा रहता है उसको मचान बोलते हैं, वहां पे था, वहां पे उसको छोड़ दिया। पोरा मचान कर मालिक के अपन घर लान लग। रानी थी, पोरा मचान का जो मालिक था उसको अपन घर ले आया और घर निहार होकर सेवा करे लागल। और जो पोरा मचान का जो मालिक था उसकी जो पत्नी थी उसको सेवा करने लगी। गौरी कष्ट और फिकिर से बेहाल रहे। जो छोटकी रानी थी गौरी, वो कष्ट से और फिक्र से मतलब चिंता से पूरा बेहाल थी, मगर इस सोच के धीरज धरला कि ई होई के नहीं पारे कि मैं एक ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआटी के जन्म दे लो। वो उसको भरोसे नहीं हो रहा कि मैं खोरल लुआटी और एक बढ़नी ठुटकी बढ़नी को जन्म दूंगी। से जरूर इकर में सैतीन बनकर कोनो चाल है। वो समझ गई कि इसके में कुछ ना कुछ बड़की और मंजली जो सैतीन है मेरी उसका कोई चाल है। राजाओं वो मनक बात के पतिया ले लाए। राजा भी क्या किया, बड़की और मंजली का बात को, चामुंडा और चंडी का बात को विश्वास कर लिया। मगर भगवान कोनो दिन मोर न्याय करबे और मोर अपजस के हर लेवाए। छोटकी सोच रही है लेकिन कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन भगवान मेरा जो अपजस है, मेरा जो दुख है उसको हर लेगा, मतलब दूर करेगा। से दिन कुम्हार कुम्हारिन माटी कोड़े गेलें। अब उस दिन का बाद जिस दिन बच्चा फेंक दिया, ठीक है, उससे दिन क्या करता है, कुम्हार कुम्हारिन माटी कोड़े गेलें तो देखा था कि उमनक माटी गढ़ा में 2 जन बालक छुआ फेंकल है और कांदत हैं। कुम्हार कुम्हारिन क्या देखता है माटी गढ़ा में, माटी का जो गड्ढा होता है उसमें कि 2 बच्चा फेंका हुआ बालक छुआ। उमन के बड़ा दया लागलक और कुम्हारिन कहलक कोना भागिन जानी ऐसा सुंदर छुआ मन के हिया फेंक दे है। अब वो जो कुम्हारिन थी उसकी पत्नी, कुम्हार की पत्नी जो थी, उस कहने लगी कि कोना भागिन ऐसा है जो इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर छुआ के यहाँ लाके फेंक दी है। का जानी हमार छुआ पुता नखे से लाए भगवान ईमन के हमरे देत हैं। अब लोग सोचने लगे, लोग कुम्हार कुम्हारिन का बच्चा नहीं होता है, वो सोचने लगा क्या पता हमारे बच्चा नहीं है इसलिए भगवान हमको हमारे पास ला के दे दिया इसको, से हमरे ई मन के ले जब और पोसब। से लोग सोचने लगा कि इस सबको ले जाएंगे और हम लोग इधर पालन पोषण करेंगे। कुम्हार कहलक हाँ हो ठीक कहा थीस, चल इमन के ले। कुम्हार भी हाँ में हाँ मिला दिया। इमन नवा जन्मल है के से इमन के बेस सेवा होवे चाहिए। वो बोल रहा है कि ये लोग नया है, बच्चा है, बालक बच्चा है, ये लगा अच्छा सेवा होना चाहिए। से उमन 2 छुआ मन के ले जलें और पोसे लागलक। से कुम्हार कुम्हारिन क्या किया, बच्चा लोग को ले गया और बढ़िया से पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे छुआ मन बढ़लें। कुम्हार कुम्हारिन के बा माँ कहे से सुन के कुम्हार कुम्हारिन बड़ खुश हुए और छुआ मन के बेटा बेटी कह घुराए। अब क्या इसमें कह रहा है कि जो बच्चा सब था कुम्हार कुम्हारिन को बा और माँ कहता था, और ठीक है, और जो कुम्हार कुम्हारिन जो था बच्चा सबको बेटा बेटी भी कहता था। जब छुआ मन चले फिर एक लागल तो कुम्हार छोड़ा लाए, एक ठो काट कर घोड़ा बनाए दिल और छोड़ी लाए सुपली मौनी कीन दिलक। क्या कह रहा है कि जब जो बच्चा था वो चलने फिरने के जैसा हो गया तो जो कुम्हार था वो बच्चा के लिए क्या, जो बेटा था उसके लिए घोड़ा का बना दिया, ठीक है, घोड़ा का काठ बना दिया और बेटी ले क्या बना दिया, सुपली मोनी खरीद दिया, ठीक है। 2 छुआ खोर में खेला ना, दोनों बच्चा क्या करता है, जो आंगन होता है उसमें खेलता है, ठीक है। छोड़ा अपन घोड़ा के कहेला काठ घोड़ा पानी पी पी, जो क्या बोलता है बच्चा, जो बच्चा था, जो लड़का था वो बोलता है घोड़ा काठ घोड़ा पानी पी पी, जबकि जो छोड़ी है मतलब जो लड़की है वो कहती है सुपली मौनी झीरी हीरी खेल खेल। जो सुपली उसको मिला है उसको बोलती है झीरी हीरी खेल खेल। नगर ठिन पदुम सर नामक नाव करके एक सुंदर और बड़का दरिया रहे। जो नगर था वो लोग का उसमें पदुम सर नामक एक बहुत बड़का जो क्या था, एक कैसा तालाब था, ठीक है, दरिया था। एक धाम रानी मन हुआ नहाए जात रहे हैं। क्या करता था, रानी सब वहीं नहाने जाता था। एक दिन उमर नहाए के महल घूरत रहे तो देखा था कि 2 छुआ खोर में खेल रहा है। एक दिन क्या किया, वो लोग नहा के जब वापस महल घूम रहा था कि 2 बच्चा क्या खेल रहा है। छोड़ा का है काठ घोड़ा पानी पी पी, और जो छोड़ा था जो बच्चा था लड़का वो क्या कहता है काठ घोड़ा पानी पी पी, और बहिन हार का है सुपली मौनी झीरी हीरी खेल खेल। वही बात कहता है, खेल वो लोग खेल रहा है, सुपली मौनी झीरी हीरी खेल खेल। रानी मन सुन लें और हंस के कहलें काठ घोड़ा नहीं पानी पी, सुपली मौनी की झीरी हीरी खेली। अब जो बड़की और मंझली जब वापस घूर रही तो सुन ली और हंसने लगी कि काठ घोड़ा कैसे पानी पिएगा और सुपली मौनी झीरी हीरी कैसे खेलेगी। छुआ मन हंसलें और कई घुरा लें क्यों माँ की ठुटकी बढ़नी और खोर लुआठी के जन्म दे। अब जो बच्चा लोग था वो लोग भी हंसा और वापस जवाब दिया कि किसी का माँ ठुटकी बढ़नी और खोर लुआठी का जन्म देगा। रानी मन सुन के ठक रह गए, उमन एकदम हतप्रभ हो गया। रानी सब तले बतियाते आला कि इमन तो छोटकी कर छुआ मन हो पाए और कुम्हार मन पोस बढ़ाते हैं। वो लोग सोचने लगा ये तो छोटकी कर छुआ मन है यार, हाँ, और कुम्हार सब इसको पोस के बढ़ा रहा है ना। वो लोग एकदम अचंभित हो गया, से भेद खुल गए, हमारे कल्याण नहीं। वो लोग डरने लगा कि अगर भेद खुल गया ना तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा, से इमन के मोराइके हुई।
हमरे बीमारी काछब और अपन पुजारी के मिला के कोनो उपाय करब। अब वो सोचने लगा कि हम लोग कुछ बीमारी का बहाना करेंगे, ठीक है, अपना पुजारी को इसमें मिला लेंगे और कुछ उपाय करेंगे। महल में पहुंच के उमन पुजारी के बुला के वो छुआ मन नामक छुआ मनक नाम करे कहले, ठीक है। जैसे महल में पहुंची वो लोग पुजारी को बुलाई और वो लोग का जो बच्चा लोग था उन लोग का नाम करने कहा, ठीक है, कि किसी तरह ये लोग को हटाओ। पुजारी बड़ी लोभी रहा, वो बहुत लालची था। दाई दक्षिणा कर बात सुन के वो रीझ उठलक और कहलक, महारानी मन हमार कहे के नियर करो और हम रावरे खूब सेवा कर दो। वो कह रहा है दाई दक्षिणा का लालच में जो पुजारी है कि हम आपका जो रानी जी है, वो रानी जी आपका जो तकलीफ है उसको हम दूर कर देंगे, ठीक है, और खूब सेवा आपका करेंगे। रावरे मन बीमारी काछू और बिछी मुही देवी वो छुआ मनक लहू मांगा थे। आप लोग एक उपाय करिए, अभी बीमारी का नाम लीजिए और बोलिए कि बिछी मुही सपना में आई है और वो छुआ सबका लहू मांग रही है, पाछे हम सब बात बना लो। अब पुजारी बोल रहा है इसके बाद हम सब बात को बना लेंगे। रानी मन खाटी में सनई पोरा, काची में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, खाटी में, खाटी होता है गाँव घर में, इसमें सनई पोरा देके ऊपरे सजिया डाइस दिलाएं और ढलंग गेलाएं, ठीक है। खाटी में क्या किया कि सनई पोरा सब दे दिया और उसके ऊपर बिछौना बिछा दिया, ठीक है, और वो लोग उसी में ढलंग गया, ठीक है, मतलब सो गया। उमन दिन भर ढलगले रह, सांझ सांझ राजा उमनक बीमारी कर हाल पाए के देखे आलक। शाम शाम जब हुआ तो राजा उन लोग को बीमारी देखने आया कि क्या हुआ। वो बड़की ठीन पहुंचलक तो बड़की पलंग में उलट पलट होते से सनई पोरा रटपट रटपट करा थे। जैसे राजा उसके पास पहुंचा तो पलंग में जो उलट पलट रह रही है, जो सनई पोरा रटपट रटपट कर आवाज कर रहा। रानी कुहई के कहे आप मैं नहीं जीबू। अब रानी क्या बोल रही है कि अब मैं नहीं जीने सकूँ, का जानी मुझे का हो गलक। अब बोल रही कि क्या पता मुझे क्या हो गया। कोनो पिसाचिन भीतरे भीतरे मोर हाड़ मन के उतरत है, लखे जुन लागत है। अब वो बोल रहा कि कोई पिसाचिन मतलब कोई डाइन जो है वो मेरा हाड़ को अंदर से क्या कर रही है, कुतर रही है, खा रही है, वैसे मुझे लग रहा है, ठीक है। इतना कह के ओ मर उलट पलट हो और सनई पोरा रटपट रटपट करे, ऐसे कह के वो पूरा उलटती थी, ठीक है। जो नीचे पोरा था, पुआल था, सनई पोरा जो था वो रटपट रटपट करता था, ठीक है। से राजा घबरा गया, वो सुन के राजा पूरा घबरा गया। वो दूसरा रानी ठीन पहुंचलक तो उकरो वही हालत, दूसरा रानी भी वही हाल से राजा बिल्कुल अकबकाए गेलक, पूरा एकदम वो परेशान हो गया। वो वैद्य मन के बोलालक तो वैद्य मन नारी धर के और सब जांच के सुनालें कि ईमन में रोग कर तो कोनो लक्षण नहीं दिशत है, मगर कोनो देवी का प्रकोप लगे बुझात है। बहुत वैद्य मंच को बुलाया गया पूरा राज्य से, लेकिन वैद्य सब भी कोई पकड़ने नहीं सका क्या बीमारी है, ठीक है। लेकिन वो लोग इतना बोला कि कोई देवी का प्रकोप है सब पे। राजा भारी चिंता में रात बितालक और बिहाने रानी मन के फैर देखे के गए तो दुइयो रानी एक सपना बताल कि रात में हमरे भयानक सपना देख ली से हमार गत्तर एखन तक कांपत है। अब वो जो मनगढ़ंत कहानी बनाया गया था तो ठीक है, वो लोग राजा को बता रहा कि रात को हम लोग भयानक सपना देखे हैं और पूरा शरीर मेरा कांप रहा है। एक पिशाचिन के देख ली जेकर मुंह बिच्छी मुंह सरक रहे। वो लोग बता रही है कि एक पिशाचिन मतलब एक डाइन को देखी सपना में जिसका मुंह बिच्छी जैसा था, ठीक है। ओ कड़क के कहलक तोहरे मोर पूजा नहीं करला से मैं तोहर हाड़ कुतर देबू और राजाओं के भारी भी पैद भेजबू। से क्या बता रही है वो लोग मनगढ़ंत कहानी कि बोल रही कि मेरा पूजा नहीं किया ना बिच्छी देवी बोल रही है कि मेरा पूजा नहीं किया तुम लोग, इसलिए तुम्हारा जो हाड़ है उसको कुतर देंगे, ठीक है, खा जाएंगे और राजा को भी भारी विपत्ति पहुंचाएंगे। से तोहरे जल्दी पुजारी के बोला के मोर पूजा करवाओ, नहीं बचवा। वो लोग बता रही है कि इसलिए कि जल्दी हम लोग को पुजारी को बुलाना होगा और पूजा करवाना होगा, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे, ठीक है। तुरंत पुजारी कर बुलाओ भेलक। वो रानी मन के जांच के कहलक महाराज सत्य बिच्छी मोही देवी रानी मन ऊपर कोपाया जा है। अब तो पुजारी सेठ था इसलिए वो भी बोल रहा कि हाँ राजा सही बात है, बिच्छी मोही देवी रानी मन ऊपर मतलब एक तरह से माथा में चढ़ गया है। से उमन के मनाई का और रानी मन के गत्तर ले निष्कायक हुई। अब वो पुजारी बोल रहा है कि अब वो लोग को मनाना होगा और रानी मन का जो गत्तर में है मतलब लोग का शरीर में जो घुस गया है बिच्छी मोही उसको निकालना होगा। राजा कहलक तो राउरे हमार पुजारी है कि राउरे उके निष्काय दो। तो अब राजा कहलक आप ही निकाल दीजिए पुजारी को। पुजारी सूप और अरवा चाउर और सिंदूर लेलक। पुजारी क्या किया, सूप अरवा चाउर और सिंदूर लिया और बिच्छी मोही के मनाई बैठलक और वो बिच्छी मोही को मनाने बैठा। उस सूप में अरवा चाउर और सिंदूर के खूब रगड़े और फटक के कहे आयर पायर खलरंग खुलरंग मांझे तो भातक डिंडा छोड़ देगे बिच्छी मुही सब दिनक हेवा। अब वो क्या किया, मन धड़ंग कहानी मन धड़ंग मंत्र पढ़ रहा है कि भाई अब तुम निकलो यहाँ से बिच्छी मुही को। कह धाप ऐसने कह करके वो भरे लागलक और कहे बिच्छी मुही देवी रौरे उछवा मनक लहू मांगा थी जे कुम्हार घर ठीन गुल कर के खेले ना काट घोड़ा पानी पी और सुपली मौनी झीरी हीरो खैल। अब क्या कर रहा, देखो लोग को मारने का प्लान बना दिया, ठीक है। तो पुजारी भी बोल रहा है कि राजा को कि देखिए बिच्छी मुही बोल रही है कि छुआ मन का लहू मांग रहा है, ठीक है। जो कुम्हार का बच्चा सब है ना जो बोलता है काट घोड़ा पानी पी और सुपली मौनी झीरी हीरी खैल उसका खून मांग रही बिच्छी देवी। तले पुजारी राजा बट मुंह फेर के कहलक महाराज देवी ओ कुम्हार छुआ मनक लहू जुन मांगत है नहीं तो उ मानबे और रानी मनक हाड़ मन के कुतरिए घलबे और उ मनक
कर्जों के खाब। अब राजा को सब बता दिया पुजारी कि छुआ सबका खून मांग रहा है भाई, आप दीजिए नहीं तो इस सबका रानी सबका हाल को कुतर देगा बिच्छी देवी, और उस सबका जो कर्जा है कलेजा उसको भी खा जाएगा। राजा सुनलक और तुरंत सिपाही भेज के छुआ मन के धरुआ लानलक और पुजारी के देलक, तुरंत सिपाही को भेज दिया, ठीक है, और दोनों बच्चा को ले आया और पुजारी को दे दिया। पुजारी उमन के मंदिर में ले जलक और उ मन के पूछ के उमन के लहू के रानी मन ऊपर छिड़क दिलक। जैसे पुजारी तुरंत बच्चा लोग को मंदिर में ले गया और दोनों को पूछ दिया, मतलब काट दिया, और वह सबका लहू ला के रानी मन का ऊपर में छिड़क दिया। रानी मन पलंग लेके हंसते कूद के उतरल और कहे कि बिछी मुही देवी मान लें और हमार गतर से निकस गए। अब वो लोग बहाना मार रही थी, जैसे खून को छिड़का गया, बोल रही है कि बिछी मुही देवी हम लोग का शरीर से निकल गई, ठीक है। हिने पुजारी उछवा मन के लाश पदुमसर में फेंकवा दिलक, ठीक है। पदुमसर नामक जो तालाब था ना, उसमें जो पुजारी है उस सबका लाश को फेंकवा दिया। दूसर दिन जेमन पदुमसर में नहाए जा रहा है सेमन महा अचरज देखल है। दूसर दिन जब पदुमसर में जो नहाने गया ना, देखा कि अचरज क्या हुआ, दह में एक सोनक कमल और एक ठो रूपक केतकी फूल है। देख रहा है कि जो दह में है, जो तालाब में है, एक ठो कमल और एक ठो सोना का कमल और एक ठो रूपा का केतकी, रूपा मतलब चांदी का केतकी फूला हुआ है। ओहे खंड चामुंडा और चंडी रानियों मन नहाए आलाएं और फूल मन के देख के लोभाए गए। और जो बड़की और मंझली रानी थी वो लोग भी नहाने गई, ठीक है। लेकिन वो लोग जो फूल को देखी ना और मतलब उस लोग के लालच आ गया। बात नगर भर में फैल गलक और सब नगरिया मन देखे के लायक कूद आलय, पूरा नगर का आदमी लोग देखने आ गया। बात राजाओं का कान में पहुंचलक और ओहो देखे आलक, राजा भी आ गया देखने। राजा पौरैया मन के कहलक तो उमन जवाब दिला कि जे जगह फूल मना है वहाँ बड़का बड़का मगर मना है। बोल रहा है जो तैरने जानता है उसको बोला जाओ उस सबको लेके आओ, कमल का फूल और केतकी का फूल को। लेकिन वहाँ जो तैरने वाला था बोला कि वहाँ बहुत बड़का बड़का मगरमच्छ लोग है, वहाँ नहीं जाना मुश्किल है, से हुआ नहीं जाए खोई, से बंसी से उमन के तोड़े चाहिए। तो बोल रहा कि बंसी लाइए, मछली बजाने वाला जो बंसी होता है ना उससे उसको लाना होगा। कहे एक झन कूद के बंसी लान और फेंके लागल तो दुयो फूल टबक दिला, पारे होए ना और नी धराए ना। एक जन तुरंत बंसी लेके आया, जैसे बंसी डाला जो फूल था वो तुरंत यहाँ से वहाँ भाग जाता है, टपक जाता है, ठीक है, और नहीं पकड़ाता है। राजा अपन सोना कर बंसी और रूपक डोर मंगालक और फेंके लागलक तो फूल मनक अद्भुत बतियाई सुनलक। अब राजा अपना जो बंसी था, जो सोना का बंसी था और जो डोरा था, ठीक है, उसे रस्सी जो था वो रूपा का था, चांदी का था, उसको मंगाया और जैसे वो डाला ना वो अद्भुत लोग में बात करने लगा आपस में। क्या कर रहा बात, पारे चल बैनी केतकी रे, कमल बोल रहा है, कमल फूल बोल रहा है कि पारे चल बैनी केतकी रे, ई हमार अब्बा अबूझ रे। कह रहा है कि चलो केतकी उधर, मतलब पार चलो यहाँ से, ये हमारा अब्बा मतलब मेरा पापा जो है अबूझ है, कुछ नहीं बुझता है। ये सुन के राजा बंसी डांग के भूमि पटक दिलक और सोचे लागल कि बात का मतलब है। अब राजा जैसे ही बात सुना ना तो बंसी डांग जो था डांग को उसको पटक दिया जमीन में और सोचने लगे कि इसका क्या मतलब। अब बड़की रानी बंसी डांग उठालक और ई कई के बंसी फेंकलक। सोनक बंसी रूपक डोर, ओरे ओरे आवारे कमल फूल, ओरे ओरे आवार केतकी फूल। अब बड़की रानी था वो भी बोल रही है कि आइए, बंसी जैसे फेंकी सोना का, वो अब उसको बुला रही कमल फूल और केतकी फूल के, आओ मेरे पास। कमल फूल केतकी फूल के कहे लागलक ना जाबे बैनी, कमल फूल जो है वो केतकी फूल को कहने लगा कि ना जाबे बैनी केतकी रे, ई तो आयो मुदई रे। बोल रही है कि नहीं जाना केतकी, कमल अपना बहन को बोल रही है केतकी को कि मत जाना, ये तो आयो मुदई रे, यही सब तो हम लोग को मारा है। केतकी जवाब दिलक नी जाब दादा, नींग नहीं जाब, आइयो हमार डांड डांड कांदे। केतकी जवाब दे रही है नहीं जाएंगे दादा, ठीक है, कमल को जवाब दे रही है आइयो हमार डांड डांड कांदे, मेरा जो माँ है उसको यही लोग रुलाया है। बड़की रानी बंसी के पटक दिलक, तल एक मंझली अपन बारी बंसी लेलक और बड़की तैर कई के बंसी खेले लागलक। फिर वो बोला सोनक बंसी रूपक डावर, ओरे ओरे आवारे कमल फूल, ओरे ओरे आवारे कमल फूल। फिर मंझली उसी तरह बोली कमल फूल केतकी फूल के कहे लग ना जाबे बैनी केतकी रे, ई तो आयो मुदई रे। फिर वही जवाब केतकी कई घुरालक नी जाब दादा नहीं जाब, आइयो हमार डांड लाल कांदे, ठीक है। वही दोबारा जो बड़की को बोला वही छोटकी मंझली को भी बोला, ठीक है। औरो मन उसने बंसी फाइक ताक ले मगर फूल मन के तोरे नहीं पार ले। तब कमल फूल गुल करके कहलक, जो कमल फूल था वो बोला ए अबूझ राजा, इस सवाल कर जवाब दे, का कोनो माय खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म दे। अब राजा को पूछ रहा है कमल फूल कि का कोई माय खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी को जन्म देगा। राजा सवाल सुन के और अकबकाए गलक, राजा एकदम अकबकी हो गया उसको। एक तो फूल बतियाए रहा है, दोसर वो ऐसा सवाल काहे पूछा थे, वो सोच रहा है एक तो फूल बतिया रहा उसमें अचरज है और ऐसा सवाल काहे पूछ रहा। इस सोच के ओकर बेहाल दशा हो गलक। तले कमल फूल और कहे लागलक हमार माँ छोटकी रानी के बोलाए लानू तब हमरे के पावब, नहीं तो मोर गेलो हमार के नहीं पावब। अब वो फूल बोल रहा है कमल फूल कि हमारी जो माँ है छोटकी रानी उसको बुला के लाइए तभी हम मिलेंगे, अन्यथा आप लोग मर भी जाइएगा तो हमको नहीं पाइएगा। छोटकी रानी गौरी के बोलाई
लाए राजा आदमी भेजलक, ठीक है, उसको बुलाने के लिए आदमी भेजा। छोटकी नगर कर बाहर एक कुंबा बना के रहत रहे, नगर के बाहर में कुंबा बना के रहती थी। महल का रहिया कुंबा का में डेरा कर रहे, 6 बरन कर तरकारी खवैया साग पात खात रहे, रोज पलंग में सुतैया रुखड़ा भुइयाँ सुतत रहे। अब कह रहा है कि जो महल में रहती थी कुंभा में रहने लगी, जो 6 बरन का तरकारी खाती थी वो साग पात खाने लगी, जो पलंग में सोती थी वह जमीन में सोती है। ओके राजा का हुक्म सुनाल गेला कि पदुम सरे सोना कमल और रूपक केतकी फूल फूल है, आदमी तैर बतियात है और तोके खोजत है से तोय आ जा। अब राजा उसको भेजा संदेश कि पदुम सर नामक जो तालाब है या जो दह है उसमें सोना कमल और रूपक केतकी फूल है जो तुमको खोज रहा है, सो तुम आ जाओ। छोटकियों के सुन के अचरज लागलक और पदुम सर ठिन गेलक तो देखा था कि वहाँ दह पिंड में आदमी मनक जतरा नियर जमा है। वो भी वहाँ गई तो देख रही पूरा एकदम जतरा ऐसा बहुत आदमी है और दह कर मांझे एक कमल और केतकी फूल के ताइक रहा है। और दह में क्या है, जो तालाब है उसमें क्या है, कमल फूल और केतकी फूल को सब देख रहा है। वो पहुंचलक तो आदमी मन उकर लागे डहर छोड़ दिला और देखा था कि पहले कर छोटकी रानी का रंग रूम बिल्कुल बदल जा है, हाड़ मन निकल है और उकर में चाम लटक जा है। जैसे वो छोटकी रानी पहुंची सब कोई उसके लिए रास्ता छोड़ दिया, ठीक है, और सब कोई अचरज में देखो ना कैसे रानी का हाड़ उड़ निकल गया, ठीक है, खाने के चलते, और रंग रूप भी बदल गया। पहिल कर चांद रंग मुखरा बदरंग हो गया, जो चांद जैसा चेहरा था वो एकदम बदरंग हो गया। पहिल कर चटक वटक पिंधैया फाटल चेथरा मन के पिंध थे, अब उसका पहनने के लिए भी नहीं है तो फटल उटल कपड़ा उपड़ा को पहनी है। दई के एक धाम तो राजाओं कर मन हदैस गेला, एक बार देख के तो राजा का भी मन एकदम उदास हो गया। बड़की और मंझली रानी के छोड़ सब के उके सोगाए लागलक, जो उसको सैतीन थी बड़की और मंझली, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब कोई को दुख लगा। छोटकी रानी पदुम सरक पिंड ऊपरे पाँव धरबे करलक कि कमल और केतकी के चिन्ह और गुल करके कहलक। जैसे वो जो पिंडा है जहाँ पे वहाँ पे जैसे पाँव रखी तैसे कमल और केतकी उसको पहचान ली और हल्ला करके कहने लगी, आइयो आलक हमर हियाँ सुख से भरलक, आइयो हमरे तोर छुआ मन तो हमार माय रतन। जैसे वो क्या बोल रहा है अब, कमल और केतकी आइयो आलक मतलब बोल रही कि मेरी माँ आ गई, हाँ हमारे यहाँ सुख से भरलक, अब हम लोग सुख से भर गए, आइयो हमरे तोर छुआ मन तो हमार माय रतन। बोल रही है कि हम तुम्हारा बच्चा है, तू मेरी माँ है। छोटकी रानी बंसी और डोर के बिगलक, उमन बट हाथ पसराए दिलक और कहे लागलक, सोनक कमल रूपक केतकी आवा आवा मोर कोरा भरा। ओके सुन के कमल और केतकी पानी ऊपर सरसरा के आवे लागलक और गावे लागलक। जैसे वो बंसी डाली ना वैसे दोनों जो है मतलब गाना गाई कि आवा मोर कोरा में, छोटकी बोली, ठीक है। उसको सुन के कमल और केतकी जो है वो सरसरा के मतलब एकदम जल्दी से उसकी तरफ आने लगा, ठीक है। और कमल कहने लगा, चल चल बहनी आइयो हमार पोखरा पिंडा ठाड़ सुंदर, उके बहनी जाए पोटरा प्यार करब प्यार करब। कमल बोल रहा है कि चलो मेरी हम लोग की माँ आ गई, चलो पोखरा का जो पिंड है उसके ऊपर, ठीक है, हम लोग माँ को प्यार करेंगे, पोटराएंगे और प्यार करेंगे। केतकी कहे आयोग जाएंगे जाए बैठब दुइयो संगे दूध पिया। बोल रहा कि जो माँ है उसके जांग में जाके बैठ जाएंगे, दोनों दूध पियेंगे साथ में। कितना प्यारी आइयो हमार पोखरा पिंडे ठाड़ सुंदर, कितना प्यारी है मेरी माँ, देखो पोखरा के पिंड में खड़ी है। तलक दुइयो सरसरा के पोखरा अर्रा में पहुँच गए। छोटकी रानी फूल मन के छुबे कर लें कि हेठे ले एक जोड़ा छुआ मन कूद निकल लाएँ। जैसे फूल मन के छुए ना तैसे वो सब जो है बच्चा में बदल गया। छोटकी बैठ दिलक, छुआ मन उगर कोरा में सजाए भेल और उनके पोटरा के दूध पिए लागल। जैसे वो लोग बच्चा में तब्दील हो गया ना तैसे छुआ मन उसको जो बच्चा सब था उसको अपनी माँ को क्या की पोटरा ली, ठीक है, मतलब उसको गला लगा ली और जो दूध था उसका पीने लगी, ठीक है। जहाँ जितना आए रहे भकुआ गेल कि क्या बात है, जितना लोग था सब देखने लगा, अचरज हो गया। बड़की और मंझली रानी के तो थरथरी धैर लेलक, ठीक है, बड़की और मंझली को थरथरी मतलब कपने लगी। अब समझ गया कि हम लोग का तो भेद खुल गया। वैद्य और पुजारी चुपचाप खसक दिलाएं, जो वैद्य था और पुजारी सब लोग चुपचाप निकल गया और भाग गया। राजा कर तो अकेले गुम हो गया, उसका तो दिमागे काम नहीं कर राजा कर। तले कुछ छोटकी के पूछलक, ए रानी सच सच बताओ इमन केकर छुआ है। राजा पूछने लगा रानी से, सही सही बताओ किसका अच्छा बच्चा है। छोटकी जवाब दिलक, इमन राउर और मोर छुआ मन और केकर रह पाए। छोटकी बोली कि ये तो मेरा और आपका बच्चा है, किसका रहेगा। अब ऐसा सवाल से राउर का मतलब है। राजा और पूछलक, तो ई छुआ मन दह में कैसे आलक। छोटकी जवाब दिलक, मैं का जानो, बड़की के पूछू मंझली के पूछू उमन जान पाए। राजा पूछा कि सब यहाँ के दह में कैसे आया, तो वो छोटकी दी कि हम क्या जानेंगे, बड़की को पूछिए मंझली को पूछिए, हम क्या जानेंगे। अब राजा कर आँख खुले लागलक, समझ गेलक कि इमन मोर और गौरी रानी कर छुआ मन है कहीं। अब राजा का ना दिमाग खुलने लगा, आँख खुलने लगा। अब समझ गया कि ये जो बच्चा है ये मेरा और गौरी का ही है। बड़की और मंझली रानी मन छोटकी कर डाह में छुआ मन के दह में फेंकवा दे रहा है, ठीक है। वो समझ गया कि बड़की और जो मंझली रानी है छोटकी का बच्चा को दह में फेंकवा दिया था। राजा कहलक, अच्छा भेलक से भेलक, माफ कर और छुआ मन के लेके महल घुर जा। राजा बोला कि जो हुआ सो हुआ, छोड़िए उसको, अब हमको माफ़ कर दीजिए और छुआ मन को लेके महल घूमिए। छोटकी कहलक, ना मैं
ना मैं घूरो ना छुआ मन के जाग दो। छोटकी गुस्सा में थी कि मैं नहीं, हम नहीं जाऊंगी और छुआ मन को भी जाने नहीं दूंगी। हमरे के राजा राइज और महल से कोनो मतलब देखो, बोल रही है कि राजा आपसे और आपका राजा महल से कोई मतलब नहीं है। जो कुंभा में इतना दिन कष्ट से रहलो वह अपन छुआ मन के भूति बनी करके पोसबू। वो कहने लगी कि जिस कुंभा में मैं रहती थी ना उसी में अपन बच्चा सबको भी भूति बनी मतलब कमा के खिला लूंगी और उसको पाल लूंगी। राजा हट करला कि छुआ मन के लेके महल में चल। वो जिद किया, लेकिन अब ले तोहरे के कोनो दुख नहीं हो। अब बोल रहा है कि अब तुमको कोई दुख नहीं होने देंगे। छोटकी कई घुरा लग, जबकि राउरे मरद हो के ऐसा बात के विश्वास कर ली कि मैं खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म दे हो, तो ना जाने राउरे मोर बारे दोसर मन बात सुन के और का विश्वास करब और मोर छुआ मन के का हालत कर देव। वो कह रही है कि देखिए आप एक मर्द है ना, एक आप जेंट्स हैं, फिर भी आप ये विश्वास किए कि मैं खुरल लुआठी ठुटकी बढ़नी को जन्म दी है। पता नहीं बाद में कोई दूसरा कोई आपको कुछ बहका देगा और फिर हम लोग का मेरा और मेरा बच्चा का तो आप हालत खराब कर दीजिएगा से हमरे के जाग देव। इसलिए बोल रहे कि हमको जाने दीजिए। इतना कह के छोटकी रानी छुआ हार मन के लेके अपन कुंभा में चल गया। इतना बोल के छोटकी रानी जो थी जहाँ पे रहती थी कुंभा में वहाँ पे चल गई अपना बच्चा लोग के लेके। छोटकी रानी का फटकार सुन के राजा अपन बुद्ध ऊपर तरस खा लग। छोटकी रानी का जो फटकार था उसको सुन के अपना जो बुद्धि था उस पर सही में तरस खाया। चिंता और लाश से झुक के वो महल में घुरलक। चिंता से और लाश से अपना महल में घुर गई। वो सोझे रैन बरस में गेलक, दुइयो रानी के बुलालक और पूछलक सफा सफा बतावा कि छुआ मन छोटी कर छुआ है कि ना लागे। अब वो सीधा रैन बरस मतलब अपना महल में गया जहाँ पे वो रहता है और दुइयो रानी को बुलाया और पूछा कि आप लोग सही सही बताओ कि बच्चा सब छोटकी कर है कि नहीं। दुइयो रानी मन कठुआ दिला और कोनो जवाब नहीं दिला। दोनों रानी चुप, कोनो जवाब नहीं दिया। राजा कुम्हार के बुलाए के पूछलक कि जे छुआ मन के मैं पुजवा रहा हूँ से तोर नीच छुआ मन रहा है कि पोस छुआ मन। अब कुम्हार को बुलवाया, बोला कि जो बच्चा को हम पुजवाए थे मतलब पूजा करवा दिए थे, कटवा दिए थे, वो तुम्हारा अपना बच्चा था कि पोस बच्चा सब था जिसको तुम पाला था। कुम्हार कहलक महाराज हमरे दुइयो बेके छुआ मन के अपन माटी गाढ़ा में फेंकल पाए रही और पोस बढ़ाए रही। अब वो बोल रहा कि महाराज दोनों छुआ को हम लोग ना फेंके हुए पाए थे और दोनों को हम लोग पाले पोसे थे। राजा दुइयो रानी मन के फिर पूछलक जे दुइयो छुआ मन के कुम्हार पोस बढ़ाए रहे और जेमन के तोहरे बिछी मुही देवी के मनाई लाए पुजवाला सीमन का नवा जन्मल खन कुम्हार का माटी गाढ़ा में के फेंक दे रहे। फिर जो है अपना रानी सबको पूछ रही है कि कौन था जो बच्चा सबको माटी गड़ा में फेंक दिया था। इस सुन के रानी मन के फिर थरथरी चढ़े अलग और उमन कोनो जवाब नहीं दिला। फिर ये बात जब सुना रानी मन ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग एकदम डर चढ़ गया, शरीर कांप रहा था। राजा कोपाए गेलक और कहलक हरामजादी मन इस सब खेल तोहरे है रहे। अब राजा एकदम गुस्सा से एकदम चिड़चिड़ा गया, ठीक है, और गाली दे रहा हरामजादी सब खेल तोहरे है। दोसर दिन पदम सरकार आयरे एक बड़का गढ़ा कोड़वालक और दुइयो रानी के उगर में गड़भरी करवा दिलक। दूसरा दिन क्या किया, जो पदम सर जो था जो तालाब था उसके बगल में बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, ठीक है, और दोनों रानी को उसमें डाल के गड़भरी मतलब उसको ढक दिया। तले गाजा बाजा तल लेके छोटकी कर कुंभा में गेलक और उकर छुआ के पालकी में बहुआए लानलक। तब से क्या किया, गाजा बाजा लेके छोटकी का कुंभा में गया और उसको छोटकी रानी को और छुआ सबको पालकी में बहुआ के मतलब ले आया। तले वो छोटकी रानी और छुआ मन से सुख से रहे और राइज चलाए के लागलक। तब से बच्चा सबको मिला, छोटकी मिला, ठीक है। उसके बाद खूब वो लोग खुद से राजपाट चलाने लगा राजा रानी सब। अच्छा, इस कहानी का जो संकलन है ये अंगना में भी किया गया है, ठीक है। और जो अंगना का संकलन है वो कौन किया है, गिरिधारी राम गोंजू जो गिरिराज भी कहते हैं, शकुंतला मिश्रा। और ये जो कहानी है कमल और केतकी इसका प्रस्तुति किए हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरह से ये वीडियो ये जो लोक कथा ये समाप्त होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया परंतु ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ, आपको समझ में भी आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।